की भेजकर यहाँ पर मासूम निहत्थे लोगों का जो खून बहाया है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय कायराना हरकत जो है यहाँ पर देखने को मिली पाकिस्तानियों के द्वारा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हैं हमारे इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक होनी है। पीएम मोदी और राजनाथ की बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक होनी है पीएम आवास पर सुबह 11 बजे। ये बैठक संभव बताई जा रही है। बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक होगी और काफी बड़ी ये बैठक जो है वो बताई जा रही है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय सिंह जी जुड़ गए हैं, रुख करेंगे उनका। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, जानकारियां इस बैठक को लेकर लेना चाहूंगा मैं, किस तरीके से बैठक होनी है, क्या इंफॉर्मेशन इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद में जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी तभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि अब कार्रवाई होगी क्योंकि अब एक्शन का समय है। उसके बाद हमने लगातार सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार की धरती से भी सुना, कल भी हमने सुना मन की बात में। तो प्रधानमंत्री लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इस तरह की चीजें को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पहलगाम में घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको सजा इस बात की जरूर दी जाएगी। तो सजा क्या होगी, क्योंकि सजा जब भी देने की बात आती है तो फिर वहां पर रोल शुरू हो जाता है रक्षा मंत्रालय का, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल शुरू हो जाता है, तीनों सेनाओं का रोल शुरू हो जाता है। हमारी भारत की क्या तैयारियां हैं, भारत की क्या तैयारियां हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, तो ये रक्षा मंत्रालय खुद डिसाइड करता है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, तीनों सेनाओं के अधिकारी डिसाइड करते हैं। कल भी हमने देखा था सीडीएस अनिल चौहान जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनकी कल मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। लंबी चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी भारत की तैयारियों के बारे में बताया, साथ ही साथ पाकिस्तान किस तरीके से वहां पर तैयारियां कर रहा है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सोर्सेज के अनुसार वो भी जानकारियां आज साझा की है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात है उसमें सारे इनपुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे जाएंगे। साथ ही साथ हो सकता है इसमें कुछ डिफेंस के अफसरों को भी बुलाया जाए, आर्मी के अफसरों को भी बुलाया जाए, तो हो सकता है ये बैठक बड़ी हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया, खुली छूट दी है रक्षा मंत्रालय को, तीनों सेनाओं को, कि वो कार्रवाई करें। वो कार्रवाई क्या करनी है, उनको कब करनी है, कैसे करनी है, कहां करनी है और कैसे होगी, सारी चीजें, ये सारी चीजें रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारी डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। संजय जी, दूसरी ओर अगर बात इस मुलाकात को लेकर की जाए, ये मुलाकात काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की थी और सीडीएस से मुलाकात करने से पहले उन्होंने थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात की थी। हालातों को लेकर उन्होंने जानकारियां ली थी और अब सारी जानकारी लेने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, लगातार अपडेट का सिलसिला इस तरह से लगातार चलता रहेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, रक्षा मंत्रियों का मिलने का सिलसिला लगातार शुरू रहेगा, मिलता है। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे भी इस तरीके की बैठकों का दौर आपको देखने में आ सकता है। जब सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री की मुलाकात होंगी, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकातें होती रहेंगी, तो ये लगातार दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार कितनी गंभीर है कि किसी भी तरह का एक्शन लेने के पहले सभी तरह की चीजों को मॉनिटर कर लेना चाहती है। सभी सीमाओं पर अपना आकलन करना चाहती है। हमारी क्या तैयारियां हैं, दुश्मन की क्या तैयारियां हैं, तो इन सभी को भाप करके ही आगे बढ़ा जाता है। साथ ही साथ इस पे इंटरनेशनल प्रेशर कितना आ रहा है ये भी देखना होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे की तैयारियां, आगे की कार्रवाई तय होती है। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर हुई है पहलगाम हमले पर।